Hello, my all dear students. How are you? I hope you would be fine. तो बच्चों कैसे चल रहा है? बढ़िया, मजा आ रहा होगा, ठीक है। और जो टॉपिक मैं अब आगे जो है पढ़ाने जा रहा हूं वो समझ गए होंगे कि अगर मेरे में जो है पढ़ाने की कैपेसिटी है, यानी कि मैं पढ़ा सकता हूं, वर्क कर सकता हूं, तो किस बेस पे कर सकता हूं? बिकॉज आई पजेस एनर्जी। क्लियर? तो समझ गए होंगे कि हमने जो है प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा कि वर्क क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, ये पढ़ा। वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होता है, ये पढ़ा। और अब हम जो है ये पढ़ रहे हैं कि गंगाधर ही शक्तिमान है। बोलो सर आपने ऐसे कैसे बोल दिया? याद रखो बच्चों, जो वर्क डन किया ना हमने, उसके लिए हमारे को कैपेबल होना पड़ेगा। किसके लिए? वर्क करने के लिए कैपेबल होना चाहिए। और कैपेबल होना चाहिए मींस हमारे अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। तो जब हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगी तो वर्क डन कैसे होगा? तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो वर्क डन है वो जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसलिए मैंने जो है ये बोला। समझ गए ना कि गंगाधरी शक्तिमान क्यों है? ये मैंने बात की। यानी कि अगर एनर्जी नहीं रहेगी भाई तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे, वर्क कैसे करूंगा? ठीक है। लेकिन फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में वर्क करने का मीनिंग जो है आप समझ गए होंगे कि भाई अगर डिस्प्लेसमेंट है फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी में तो यानी कि वर्क हुआ। ठीक। तो बच्चों यहां पे जो है हम पढ़ेंगे अब कि एनर्जी क्या होती है। ठीक है। टाइप्स ऑफ एनर्जी को नेक्स्ट लेसन में जो है मैं पढ़ाऊंगा। अभी हम जो है इस वाले जो टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि भाई एनर्जी क्या होती है, एनर्जी की यूनिट्स क्या होती हैं, और साथ में पढ़ेंगे कि पावर जो है क्या होती है, और फिर वर्क डन, एनर्जी और पावर से रिलेटेड जो है इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो बच्चे बने रहो, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ में ये बताऊंगा कि न्यूमेरिकल आपके सही कैसे हो पाएंगे। आपको फॉर्मूला भी पता है, आपको फिजिकल क्वांटिटीज भी पता होती हैं, लेकिन कहां गलती कर जाते हो ये जो है लास्ट में ये बताऊंगा न्यूमेरिकल करते समय। ठीक है। तो आओ समझते हैं एनर्जी जो है क्या हुआ। तो बच्चों यहां पे जो है क्लियर कर दो कि एनर्जी को अगर मैं बहुत सिंपल वे में डिफाइन करूं तो सिंपल वे में एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे कि कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी। क्या बच्चों? थोड़ा डिम चल रहा है जी, ये जो है डिम चल रहा है। तो बच्चों यहां पे जो हम डिस्कस जो है कर रहे हैं, या डेफिनेशन में लिख दूं, कैपेसिटी of a body to do work is called energy. क्लियर? यानी कि किसी भी बॉडी की जो कैपेसिटी है वर्क करने की, उसी को वर्क डन, उसी को जो है क्या बोलते हैं? कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है बच्चों। ये तो एनर्जी का जो है बहुत सिंपल, यानी कि अगर कोई बॉडी जो है कैपेबल है वर्क करने में, इसका मीनिंग हुआ कि बच्चे उसके पास क्या है, उस बॉडी के पास एनर्जी है। ठीक। तो फाइनल हो गया बच्चों। अब यहां पे जो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी नेक्स्ट कोर्स में करेंगे। पहले बात करते हैं यूनिट्स। ठीक है। यूनिट्स ऑफ एनर्जी। बच्चों यहां पे जो है ये क्लियर कर लो कि एनर्जी की यूनिट क्या है। तो यूनिट्स में पहले जो है डिस्कस करते हैं कि एसआई यूनिट। ठीक है बच्चों। एसआई यूनिट जो है एनर्जी की जो यूनिट होती है बच्चों वो जूल जो में से क्या है भाई? एसआई यूनिट जो है इसका जूल जो है, क्लियर कर दो। ठीक है। जनरली जो है सीजीएस में हम जो यूज करते हैं क्या, यानी कि ये तो एसआई यूनिट मतलब क्या हुआ एमकेएस में, किसमें? इन एमकेएस सिस्टम। एसआई यूनिट में यहीं पे कर दूं तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। इन एमकेएस। ठीक है। एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड में ये जो है जूल होती है इसकी यूनिट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सीजीएस की बात कर लो। सीजीएस की अगर बात करेंगे बच्चों सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में अगर मैं बोलूं तो इसकी यूनिट होती है अर्ग। कौन सी यूनिट होती है? अर्ग या ईआरजी जो है जनरली हम बोलते हैं बच्चों। ठीक है। और जो है कुछ बिग यूनिट्स की अगर मैं बात करूं तो बिग यूनिट्स में क्या है, थोड़ा सा वो भी क्लियर कर लो।
क्या कुछ बिग यूनिट्स की अगर मैं बात करूं एनर्जी की, तो बिग यूनिट्स में बच्चों क्या आता है? बिग यूनिट्स में आता है आपके पास वाट आवर की बात कर लो, क्या वाट आवर, ठीक है, क्या क्या लेते हैं बच्चों? वाट आवर कर लो, या फिर जो है किलोवाट आवर जो है कर लो, ठीक। ये अब जो है ये जनरली एनर्जी की यूनिट बच्चों ये यूज होती है, ठीक। इसमें जो है हीट एनर्जी की अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, क्या हीट एनर्जी, तो हीट एनर्जी की जो है जो जनरल, वैसे तो एनर्जी एनर्जी होती है, सबको जूल में मेजर करते हो, वर्क की यूनिट भी क्या होती है? जूल होती है, अभी मैं बता चुका हूं। इसीलिए मैंने जो है ये बोला था कि गंगाधरी शक्तिमान ने बातें की है, ठीक है। तो क्योंकि एनर्जी की यूनिट क्या है? जूल है, वर्क डन की यूनिट भी जूल है, मींस कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से क्या है? इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि अगर मैं कैपेबल हूं पढ़ाने में, यानी कि वर्क जो है तभी पढ़ाने का वर्क मैं कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या है? कैपेबिलिटी है या फिर एबिलिटी है, यानी इट मींस आई हैव पजेस एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी है तभी जाके मैं बोल रहा हूं या कर रहा हूं, ठीक है। तो ये जो है क्लियर करोगे। हीट एनर्जी की बात करें बच्चों, तो हीट एनर्जी जनरली हम क्या करते हैं? इसको कैलोरी में मेजर करते हैं। किसमें मेजर करते हैं? कैलोरी में मेजर जो है करते हैं, इतना समझना, ठीक है। और इनमें आपस में रिलेशन होती है, मैं वो भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। क्या कैलोरी में जनरली हम इसको मेजर करते हैं, किसको? हीट एनर्जी को, ठीक है बच्चों। एक और जो है यहाँ पे दिमाग में रखो, ठीक है, कि अगर जो है यहाँ पे इन दोनों में रिलेशन निकालोगे, यानी जूल और अर्ग में अगर रिलेशन की बात करें बच्चों, तो 1 जूल, क्या 1 जूल जो है 10 टू द पावर 7 अर्ग होती है बच्चों। क्या 1 जूल जो है कितना होता है? 10 टू द पावर 7 अर्ग जो मीन्स होता है। ये जो है क्लियर कर लो। यहाँ पे कैलोरी और जूल में रिलेशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि कैलोरी और जूल में रिलेशन, किसमें? कैलोरी और जूल में जो है रिलेशन होता है बच्चों, ये जो है क्लियर करना है कि भी क्या 1 कैलोरी, CAL लिख देते शॉर्ट में, 1 कैलोरी जो है 4.18 जूल जो है होता है। कितना होता है बच्चों? 1 कैलोरी 4.18 जूल होता है। तो ये यूनिट्स याद रखनी है, ठीक है। एक बहुत बढ़िया जो है एक और अच्छी यूनिट जो है मैं दे रहा हूं आपको, और वो क्या दे रहा हूं जरा उसको समझना, वो है बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मीन्स मैं एक यूनिट जो है दे रहा हूं एनर्जी की, एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट, ठीक है। एक और यूनिट इंपॉर्टेंट यूनिट, ठीक है। ये कब यूज होती है सर ये भी बता दो, ठीक है, ये भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों इंपॉर्टेंट यूनिट एक जो हमें आती है एनर्जी की, ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहां यूज होती है वो भी बताऊंगा, ई भी बोल देते हैं शॉर्ट में। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है हम इसको बोलते हैं। और बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जो है जूल होता है। कितना होता है बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है क्या है? 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल होता है। अब ये जो है सर एक बार 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है डिफाइन कर दो, ठीक है। क्या एक बार जो है समझो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बच्चों। इसका जो है डेफिनेशन दे रहा हूं मैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है ये समझो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ कि अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्या, विच इज रिक्वायर्ड टू एक्सलेट 1। अब यहां से जो है इसको जरा थोड़ा सा यहां से जो है मैं एक बार जो है फॉर्मूले से जो है बताऊंगा बच्चों, इसको जो है क्लियर करना कि कैसे जो है लाओगे उसको, ठीक है। क्या कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है किस एनर्जी के इक्वल है वो जो है समझना है कि बच्चों यहां पे जो है फॉर्मूला अगर वैसे समझोगे तो ये इस तरह से इनटू, बल्कि ये जो है फॉर्मूला ऐसे समझाता हूं मैं ये, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है बच्चों ये वाला, W=V इंटू क्यू। V जहां पे वोल्टेज होता है, Q जहां पे इलेक्ट्रॉन मिस हो गया, ये समझो चार्ज है मतलब, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सलेट, क्या रिक्वायर्ड टू एक्सलेट 1 कूलम ऑफ चार्ज विद द हेल्प ऑफ 1 वोल्ट। यहां पे जो है इसको क्लियर करना, क्या कहा मैंने कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां से जो है अगर मैं यहां डेफिनेशन लिख दूं तो समझ जाओ कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ
एनर्जी required to accelerate 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge with 1 volt of इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, तो ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन भी हो गई। ठीक, तो ये तो था कि एनर्जी जो है क्या होती है, एनर्जी की यूनिट्स क्या होती है, उनमें आपस में बच्चों क्या इंटरकनेक्शन जो मीन्स है। ठीक है, ये जो है आपने दिमाग में रखना है। जैसे 1 जूल जो है अर्ग में क्या रिलेशन रखता है, 1 कैलोरी और जूल में जो है क्या रिलेशन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है क्या जरूरत है। ठीक है, मतलब क्या जो है इसकी वैल्यू होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। है यहाँ केवल आपको इतना पूछा जाएगा, बाकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट 12th में जाके जो है पढ़ेंगे फिर से। ठीक है, तो इसको समझना है बच्चों। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे जो है था कि ये एनर्जी क्या होती है ये। ठीक, अब हम बात करते हैं किसकी, पावर की। ठीक है, कि पावर क्या होती है। तो मुझे लगता है कि क्लिक कर देना चाहिए बच्चों को। देखो ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन बन रखा है, बहुत जबरदस्त जो मीन्स है, तो इजीली जो है आप लोगों को इसको समझ में भी आना चाहिए। मैंने स्मार्ट बोर्ड बना दिया आपके लिए। ठीक है, अब जो है बच्चों जल्दी से जो है हमें जो समझना है वो क्या समझना है, वो है आपका पावर। अब देखो सर पावर जो है क्या हुआ, फिर जो है दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। एनर्जी हो चुकी है फिलहाल, फिर टाइप्स ऑफ एनर्जी मैंने बताया नेक्स्ट लेसन में जो पढ़ेंगे बच्चों। अब जो है अगला पॉइंट है हमारे पास पावर, और ये हम मैकेनिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो क्या है सिंपली बच्चों कि जो हम वर्क कर रहे हैं, जो हम एनर्जी यूज कर रहे हैं, वो कितना जो है टाइम में कर रहे हैं, कितने टाइम में हम कितना जो है वर्क कर पा रहे हैं, या कितनी एनर्जी जो है हम लॉस कर पा रहे हैं, या कितनी एनर्जी का यूज कर पा रहे हैं, दैट्स कॉल्ड पावर। यानी कि मैं जो है कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम में आपको डिलीवर कर पा रहा हूं, कितना जो है पढ़ा पा रहा हूं मैं पर यूनिट टाइम में, दैट्स वो जो है मेरा क्या हो गया, वर्क डन जो मीन्स हुआ पर यूनिट टाइम। और वही वर्क डन पर यूनिट टाइम जो है पावर। यानी कि मेरी जो पावर है पढ़ाने की समझो, ठीक है, वो क्या हुआ, कैसे काउंट करेंगे भाई, कि मैं कितना जो है वर्क कर रहा हूं, कितना पर यूनिट टाइम में। ठीक है, तो पर यूनिट टाइम में कोई भी जो है डिवाइस हो, चाहे कोई ह्यूमन बींग्स है, कोई मजदूर जो है कि भाई उसने जो है 1 घंटे में कितनी जो है ब्रिक्स कहां फेंक दी, ऊपर जो है बिल्डिंग बन रही है तो आपको जो है ऊपर थ्रो करनी है उसको, तो 1 आवर में, 20 मिनट में, या उसने 30 मिनट में, जो भी टाइम है, कितने टाइम में उसने कितनी ब्रिक्स क्या कर दी, ऊपर थ्रो कर दी। ठीक, वो जो है उस लेबर की पावर जो है काउंट होगी। ठीक, ऐसे देखो कोई पंप है, टुल्लू पंप तो सब समझते हैं ना। ठीक है, उस टुल्लू पंप ने कितना जो है लीटर पानी कहां रख दिया, ऊपर जो है छत के टैंक में जो है रख दिया। क्या कि टुल्लू पंप ने जो पानी हमारा जो है आता है, मेन जो पानी आ रहा है, ठीक है, वो उस वाटर को बच्चों टुल्लू पंप ने कितना टाइम में हमारे टैंक को फिल कर दिया। यानी कि सपोज हमारे पास कितना है, 1000 लीटर का जो है टैंक है, तो 1000 लीटर वो कितना जो है टाइम में फिल कर दे रहा है, दैट्स पावर ऑफ टुल्लू पंप, दैट्स मोटर, जिसको इलेक्ट्रिक मोटर बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर की पावर जो है क्या हुई, समझ में आ गया। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है, कितने टाइम में आप स्कूल चले जा रहे हैं, कितने कम टाइम में चले जा रहे हो, वो उतने आपकी स्ट्रेंथ, उसकी पावर, आपकी पावर को शो कर रहा है। ठीक, समझ गए ना बात को। तो यानी कि पावर को फाइनल जो है कर दो कि भाई पावर क्या है। बहुत सिंपल अगर मैं बोलूं बच्चों, तो यहां पे ऐसे बोलो कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है बच्चों, कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अब वो जो है आगे कोई भी डिवाइस लगा दो, ह्यूमन बीइंग लगा दो, कोई और डिवाइस लगा दो, कि कोई भी डिवाइस पर यूनिट टाइम में कितना वर्क कर रही है। ठीक है, तो बच्चों रेट ऑफ डूइंग वर्क
इज कॉल्ड पावर, ठीक है। तो बच्चों पावर का फॉर्मूला फिर क्या हुआ फिर, ठीक है। तो यहां पे जो है फॉर्मूला बना दो, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है बच्चों। ये तो वर्क डन अपॉन टाइम जो यानी कि शॉर्ट सिंबल अगर यूज करोगे तो P इज इक्वल टू आपका W अपॉन क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू W अपॉन T हो जाएगा, समझ में, ठीक। अब थोड़ा सा ये बात कर लो कि इसका SI यूनिट क्या हुआ भाई, क्या इसका जो है SI यूनिट जो है क्या हुआ, जरा उसको क्लियर कर लो, ठीक है। तो बच्चों इसका SI यूनिट जो है क्या हुआ, समझो कि वर्क डन यानी कि आपका जूल हो गया। अरे वर्क डन क्या हो गया भाई, जूल, और टाइम इसका सेकंड हो गया, ठीक है। तो जूल पर सेकंड लिखो बच्चों, या फिर जो है जेम्स वाट लिखो। सर नई नई बातें हो रही है, जेम्स वाट है ना। जेम्स वाट एक्चुअली में क्या हुआ कि जेम्स वाट बच्चों जिसने स्टीम इंजन डिस्कवर्ड किया था ना, ठीक है, बस उसी के नाम पे इसको जो है हम क्या बोलते हैं, जूल पर सेकंड को क्या है, वाट जो है लिख देते हैं जनरली, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं करना, जूल पर सेकंड, जूल क्या है, थॉमसन जूल जो है इसका नाम सुना होगा, जिसने जो है क्या एनर्जी से रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट को दिए, तो वो उसके नाम पे हम जो है किसके एनर्जी की यूनिट को जूल बोलते हैं, ठीक है। और जूल पर सेकंड को वाट बोलते हैं। जेम्स वाट को ऑनर देने के लिए हमने इसके यूनिट, जैसे न्यूटन, न्यूटन क्या है, फोर्स की जो यूनिट है ना, क्या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हमने क्या कहा, न्यूटन जो मींस कहा, ठीक है, इन ऑनर ऑफ आइजैक न्यूटन, ठीक है। यानी कि न्यूटन का जबरदस्त कंट्रीब्यूशन, यानी कि सबसे ज्यादा जो है न्यूटन ने ही लाया आपको हर जगह से, ठीक है। समझो कि जहां भी आप देखोगे आगे 11th में जाके जब पढ़ोगे तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है आपको देखने को मिलेगा कि न्यूटन ने ही जो है हर एक कॉन्सेप्ट को दिया, ठीक है। तो इसलिए उसको ऑनर देने के लिए डेफिनेटली हम क्या करते हैं, कोई भी अगर कोई अच्छा काम करता है तो डेफिनेटली उसके नाम पे जो है वो चीज हम रख लेते हैं। तो ऐसे बच्चों यहाँ पे भी है, ठीक। तो कंफ्यूजन नहीं करना, ऐसा यूनिट जो है वाट लिखो या फिर जूल पर सेकंड लिखो, बातें की है, ठीक है। सर क्वांटिटी कैसी है, क्वांटिटी मतलब ये जो है कैसी है, क्वांटिटी जो है ये स्केलर है या वेक्टर है, तो बच्चों ये जो है स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा एनर्जी के लिए नहीं लिखवाया था मैंने, है एनर्जी भी बच्चों स्केलर क्वांटिटी है, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, पावर भी जो है स्केलर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने देखा, ठीक। अच्छा पावर की जो है कुछ अदर यूनिट्स ले लें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, हाँ, कि अदर यूनिट्स कभी क्या होता है कि आपको क्या हो गया, 1 मार्क्स के लिए आपको दिमाग में रखना है बच्चों। तो अदर यूनिट्स जो है ऑफ पावर, ठीक है, और पावर सबको समझ में आ गया ना, कि क्या रेट ऑफ डूइंग वर्क या वर्क डन पर यूनिट टाइम, ऐसे बोल सकते हो बच्चों, ठीक है। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, वो भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अदर यूनिट्स जो है ले लेना, ठीक है। तो अदर यूनिट्स में जो मैं बात कर रहा हूं बच्चों, उसको जो है ले लो कि एक तो किलोवाट आवर, क्या KW शॉर्ट में किलोवाट आवर, तो किलोवाट आवर क्या हुआ, 10⁻³ वाट, ठीक है बच्चों, क्या हो गया 10⁻³ जो है 3 वाट जो मीन्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो है थोड़ा सा साउंड जो मीन्स आ रहा है, क्योंकि पता है कि सब इस समय जो है इवनिंग टाइम हो रहा है बच्चों, थोड़ा खाना वाना बनाने का टाइम भी जो मीन्स चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा जो है आपको बार बार अगर कुछ साउंड जो मीन्स लग रहा होगा तो थोड़ा सा उसको जरा देखते रहना, ठीक है। चेक करते हैं कि कहीं जो है थोड़ा सा तो चेक करके जो है आगे की थोड़ा सा जो है आवाज आ रही थी तो कम जो है सब कर दी। तो 1 किलोवाट आवर बच्चों जो है जल्दी से क्या है ये, ठीक है। अब जो है यहाँ पे तो किलोवाट आवर हो गया, फिर जो है 1 मेगावाट, ठीक है। तो 1 मेगावाट, ठीक है, देखो 1 मेगावाट जो है तो 10⁶ वाट बच्चों हो जाता है, ठीक है। 1 गीगावाट, लो जी गीगा मीगा सब जो मीन्स है क्लास में सब बैठे होंगे तो मीन्स वही उन्हीं के नेम आएंगे, ठीक है। तो गीगावाट बच्चों 10⁻⁹ वाट जो मीन्स हो गया, ठीक है। फिर जो है एक और ले लेते हैं क्या 1 हॉर्स पावर, ठीक है। देखा होगा कि जितने भी मोटर वगैरह जैसे आप लेते हैं तो उनमें पावर लिखी रहती है, ठीक है। तो वो जो है हॉर्स पावर, ठीक। तो यहाँ पे कितना 746 वाट जो मीन्स होती है बच्चों, तो इतना जो है याद रखना, ठीक। तो अदर यूनिट्स जो है अगर पावर की हम बात करें तो ये, ठीक। तो बच्चों अब जो है पावर का मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है, बहुत प्यारा सा जो है फॉर्मूला आपको बताता हूं, ठीक है। क्या है वो जरा देखो, इसको मिटाया जाए, ठीक है। इसको मिटाते हैं और लास्ट जो है एक फॉर्मूला जो है मैं बढ़िया वाला जो है बताता हूं मैं आपको, ठीक है। तो ये जो है याद रखना कि भाई पावर जो है क्या होती है, ठीक है। तो बच्चों अब जरा जल्दी से जो है हम क्या कर लेते हैं,
पावर मैंने आपको डिफरेंट वे में समझा दिया, मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को नहीं समझ में आया होगा। यानी कि जब हम जो है किसी आदमी की जो है वर्क करने की जो एबिलिटी है, यानी कि किसी आदमी के वर्क को अगर हम पर यूनिट टाइम में काउंट कर दें तो बच्चों उसकी पावर हो जाती है। ठीक है, जैसे आप जो है कितना ज्यादा पढ़ रहे हो, कितना कम से कम टाइम में, या कितना ज्यादा से ज्यादा टाइम में पढ़ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कहीं ऐसा ना हो कि कम टाइम में जो है ज्यादा पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते ना। ठीक है, लेकिन काउंट करा जा सकता है कि आपने जो है क्या कितना ज्यादा पढ़ा कितने कम टाइम में। दैट्स वो आपकी जो है क्या पावर को जो है शो करेगा, मेरी तो इतनी पावर है, मैंने कम टाइम में इतना पढ़ दिया। ठीक है, तो कोशिश करना ज्यादा टाइम देना, तभी ज्यादा पढ़ पाओगे। हाँ, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो है मैं बात करने वाला हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन जो है इसमें, यहाँ पे बात आ जाती है। अच्छा हाँ, एक जो है डेफिनेशन जो है मैं दे दूं। ठीक है, तो बच्चों कभी कभी जो है बोल देते हैं ना, ये थोड़ा सा क्या है ऐसी डेफिनेशन, जरा थोड़ा सा वैसे अपने दिमाग में वैसे रखना। एक डेफिनेशन दे रहा हूं मैं, कैसे कि भाई 1 वाट क्या हुआ, क्या बच्चों 1 वाट जो है को डिफाइन करने के लिए आ जाता है, ऐसे 1 जूल को भी डिफाइन करने के लिए आ जाएगा। यार ये बातें भी कर लेते हैं थोड़ा सा। कभी कभी जो है ऐसा आ जाएगा जैसे 1 जूल जो है डिफाइंड 1 जूल। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो डिफाइंड 1 जूल, डिफाइंड 1 वाट। ठीक, तो ये जो है अपने घर से जो है जरा तैयार करके रखना। कैसे, जैसे देखो यहाँ पे भाई फॉर्मूला क्या है कि सिंस अब एनर्जी से लो चाहे इससे जो है, यहाँ पे पावर का केस है पहले पावर, तो बच्चों पावर जो है डबल अपॉन टी होता है। यहाँ पे जो है इफ क्या, इफ जो है इन टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है बच्चों, डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 जूल। ठीक है, क्या डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 जूल। ठीक है, हाँ, देयरफॉर पावर जो है विल बी 1 वाट। ठीक है, ऐसा जो है समझाना है। यानी कि क्या हुआ, डेफिनेशन क्या बनी फिर, 1 वाट की डेफिनेशन क्या हुई कि इफ वर्क डन या इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय अ बॉडी इन पर यूनिट टाइम। क्या देखो क्या डेफिनेशन बनी, हाँ यहां पे कि इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय अ बॉडी इन पर सेकेंड या 1 सेकेंड, देन its power will be of 1 watt। ठीक है, अब बॉडी के फिजिक्स में किसी भी चीज को जो है हम क्या कर लेते हैं, बॉडी बोल देते हैं। आदमी है तो उसको भी बॉडी बोल दिया, मशीन है तो उसको भी बॉडी बोलते हैं। इसलिए कंफ्यूजन मत करना कि सर बॉडी कैसे कर रही है वर्क। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसको समझना बच्चों। अब ऐसे जो है 1 जूल की जो है डेफिनेशन दे दे जरा, है ना। 1 जूल की डेफिनेशन क्या हुई, ठीक है, तो बच्चों 1 जूल की डेफिनेशन यहां से मैं बताता हूं कि सिंस वर्क डन जो है क्या होता है, वर्क डन जो है होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अरे ठीक है, क्या अब यहां पे कि इफ क्या F इज इक्वल टू 1 न्यूटन, देन D इज इक्वल टू 1 मीटर, देयरफॉर W इज इक्वल टू 1 जूल। ठीक है, यहां से ऐसे बोल सकते हो। ठीक, तो वर्क डन बाय अ बॉडी विल बी ऑफ 1 जूल। क्या, अच्छा सॉरी, यहां पे मैंने ऊपर जो है थोड़ा सा एक पॉइंट गलत लिख दिया। इफ 1, अच्छा नहीं ऊपर के केस में तो सही है क्योंकि जूल लिख दिया ना मैंने, वाट की डेफिनेशन है वो। ठीक है, ध्यान देना जरा। ठीक है, हाँ देखो बच्चों क्या होगा कि वर्क डन बाय अ बॉडी is said to be 1 joule if on applying if on applying 1 Newton of force, it gets displacement of
1 मीटर। ठीक है बच्चों, कि वर्क डन बाय अ बॉडी इज सेड टू बी 1 जूल इफ ऑन अप्लाइंग, या वर्क डन ऑन अ बॉडी, ऐसे भी जो है बच्चों, हाँ वर्क डन ऑन अ बॉडी ऐसे जो है बोलो तो ज्यादा अच्छा है। वर्क डन ऑन अ बॉडी इज सेड टू बी 1 जूल इफ ऑन अप्लाइंग 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इट गेट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये जो है कई बार जो है क्या केवल 1 जूल 1 वाट डिफाइन करने के लिए आ जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखना जरा कैसे जो हमने इसको आंसर जो है करना है। ठीक है, तो अब जो है बच्चों मैं कह रहा था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन जो है जिसपे न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छा जो है बनता है, हम उसकी बात कर लें। ठीक है, हम उसकी जो है बात कर लेते हैं जल्दी से। ठीक, तो ये जो है लेक्चर बहुत बढ़िया और बहुत शॉर्ट जो होने वाला है, न्यूमेरिकल में दम जो है निकल जाएगा। ठीक है, ऐसा जो है देखते हैं। ठीक, तो बच्चों देखो, रिलेशन बिटवीन पी एफ एंड वी, वी फॉर वेलोसिटी बच्चों, पी फॉर पावर, एफ फॉर फोर्स। ठीक है, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है रिलेशन, एक न्यूमेरिकल भी बच्चों इस पे बनता है, तो समझना है कैसे रिलेट। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन पी एफ एंड वी यानी कि पावर, फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो बच्चों कहां से बन रहा है देखो, इसको क्लियर करो कि सिंस पी पावर इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम, सबको पता है, अरे सबको पता है। ठीक है, एंड वी नो, क्या नो, क्या जानते हो कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, अच्छा डिस्प्लेसमेंट में डी लिखो चाहे एस लिखो यार, कोई कंफ्यूजन मत करना। हाँ ठीक है, मैंने जो है डब्ल्यू, एंड वी नो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस। ठीक, देयरफॉर क्या हो जाएगा बच्चों, देयरफॉर P इज इक्वल टू, तो भाई P इज इक्वल टू क्या बना, W की जगह क्या रख दो, F इंटू एस रख दो बच्चों, डिवाइड बाई T कर दो। सबको क्लियर, कोई कंफ्यूज नहीं? तो इसको बच्चों हम और करके P इज इक्वल टू F इंटू V लिख देते हैं। बोलो क्यों सर? ठीक है, यहां ब्रैकेट में लिख दो, सिंस S अपॉन T इज इक्वल टू होता है V, यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। क्या कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये मैंने S अपॉन T की जगह क्या रख दिया, V जो है रख दिया, तो किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों दिस वन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, और इस पे जो है न्यूमेरिकल भी मैं कराऊंगा आपको, तो बने रहो जो है वीडियो में। ठीक है, और अगर जो है समझ में आ रहा है यार, तो मुझे लगता है कि ये तो बनता है, एक दूसरे को शेयर भी बनता है और सब्सक्राइब भी बनता है, ये भी जो है ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीजें भी थोड़ा सा जो है कर लिया करो। ठीक है, क्या होता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ते रहेंगे तो उतना क्या होगा, उतना जो है क्या ये इफेक्टिव होता रहेगा। ठीक, मैंने क्या कहा कि अभी ये जो है मैंने इस बोर्ड को स्मार्ट बोर्ड बना रखा है, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपको जो है स्मार्ट बोर्ड देखने को मिलेगा, ये मेरा एफर्ट जो मीन्स रहेगा आपके लिए कि भाई बच्चों को अच्छे से अच्छा जो है मीन्स समझाने के लिए क्या करें। ठीक है, तो बच्चों लास्ट जो है न्यूमेरिकल पे आते हैं, ये जो है मुझे लगता है नोट कर लिया होगा। और अब हम जो है न्यूमेरिकल पे जल्दी से जो है 2-4 न्यूमेरिकल में बढ़िया बढ़िया जो मीन्स आपको कराता हूँ। ठीक है, तो आते हैं न्यूमेरिकल पे बच्चों, बहुत प्यारे न्यूमेरिकल सेलेक्ट कर रखे मैंने। ठीक है, बहुत बढ़िया जो इमेज लगेगा आपको, समझ में आएगा। ठीक है, बट ये कि सर क्या जो है न्यूमेरिकल नोट करोगे, तो न्यूमेरिकल यार नोट नहीं करूंगा मैं। हाँ ठीक है, अब यार नोट करूंगा तो फिर उसमें टाइम चाहिए फिर। ठीक है, एक बार जो है जरा देखते हैं कि उसमें कितना जो है टाइम लग रहा है। देखो बच्चों उसने क्या कह रखा है, समझो बुक के न्यूमेरिकल है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ कि भाई क्या अ बॉय, ठीक है बहुत इजी जो मीन्स है, छोटे से न्यूमेरिकल तो मैं थोड़ा लिख भी देता हूं। अ बॉय ऑफ मास, सबके नहीं लिखूंगा। हाँ, अ बॉय ऑफ मास 40 kg। ठीक है बच्चों, बॉय ऑफ मास 40 kg रन्स अप स्टेयर, कहां जा रहा है भाई, अप स्टेयर्स यानी कि ऊपर चढ़ रहा है, एंड क्या, एंड रीचेज द 8 मीटर हाई, कितना मीटर, 8 मीटर हाई फर्स्ट फ्लोर। ठीक है बच्चों, इन कितना सेकंड, 5 सेकंड, कितने सेकंड में चढ़ रहा है भाई वो, 5 सेकंड में जो चढ़ रहा है। ठीक है, कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, देखो कैलकुलेट, और फर्स्ट उसने लिखा है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू
ग्रेविटी, ठीक है। और ग्रेविटी पे मैंने बहुत बढ़िया जो लेक्चर दिया था सुबह, इसे ध्यान रखना। ऑन द बॉय, बॉय पे जो है ग्रेविटी कितना जो है फोर्स लगा रही है, और सेकंड जो है द वर्क डन बाय हिम, ठीक है। हाँ, थोड़ा इसमें टाइम लग रहा है भाई, हिम अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है बच्चों, क्या अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। तो यहां पे जो है ग्रेविटी, ठीक है, क्योंकि कभी कभी जो है दिमाग इधर उधर जो वो होता है, तो उसमें थोड़ा सा साइड की वजह से तो वो जो है गड़बड़ ना हो जाए। तो मैं उसमें आपको जो है समझाता जाऊंगा, बाकी जो है आपको मिलता रहेगा ये सब, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो बच्चों देखो इसको सॉल्यूशन जो है, देखो क्या बोल रहा हूं, वो कह रहा है कि अ बॉय ऑफ मास 40 kg रन्स अप स्टेयर, ठीक है, कि एक जो है लड़का है जिसका जो वेट है बच्चों वो 40 kg है, रन्स अप स्टेयर, ठीक है, रीच 8 मीटर हाइट, कितना मीटर हाइट, 8 मीटर, कितना मास है उसका 40 है बच्चों, और वो जो है 5 सेकंड में जो है क्या कर रहा है, उसमें चढ़ जा रहा है, ठीक है। तो जब अपने स्टेयर के थ्रू वो जो है कहां चढ़ा, ऊपर जो मींस चढ़ा, कितना हाइट, 8 मीटर हाइट, तो बोल रहा है कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कितना वर्क कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है पहले गिवन जो है थोड़ा सा लिख दिया करो, गिवन फॉर अ बॉय, ठीक है भाई, बॉय के लिए क्या दे रखा है उसने, उसका जो है मास दे रहा है बच्चों वो कितना 40 kg, यानी वेट बोलते हैं हम यहाँ पे वैसे, ठीक है, पर फिलहाल क्योंकि केजी में है तो इसलिए मास हो गया, वेट तब बनेगा जब हम जी से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हाइट जो है उसने आपको 8 मीटर दे रखी है, साथ में उसने टाइम भी आपको दे रखा है 5 सेकंड का, लेकिन क्या ये यूज होगा, देखते हैं। तो बच्चों पहले पार्ट का आंसर जो है क्या बना, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, तो क्लियर है बच्चों कि F इक्वल टू होता है mg, अरे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है mg, जो मींस हुआ है यही उसका वेट हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे जो है 40 इंटू उसने जो है g की वैल्यू आपको दे रखी है, g इक्वल टू 10 जो है दे रखा है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे जो है g क्या दे रहा है, जी जो है 10 मीटर पर सेकंड जो मींस स्क्वायर दे रहा है, ठीक है। तो रख दो भाई वैल्यू, यहाँ बच्चों 10 हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि फोर्स है, फोर्स चाहे ग्रेविटी लगाए कोई भी लगाए फोर्स है, तो बच्चों 400 जो है न्यूटन क्या हो जाएगा, फोर्स मींस हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट का आंसर है वो पूछ रहा है वर्क डन बाय हिम अगेंस्ट ग्रेविटी, तो बच्चों अगेंस्ट ग्रेविटी मतलब इस फोर्स के अगेंस्ट कितना वर्क डन करेगा, तो क्लियर है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मींस हाइट, ठीक है, और हाइट कितना चढ़ा हो 8 मीटर, तो बच्चों यहाँ पे जो है क्या कर दोगे, ये हो गया आपका 400, हाइट हो गई 8 मीटर, तो कितना हो गया भाई, इतना जो है जूल लगा दो इसमें, ठीक है, क्योंकि ऐसा यूनिट है, ये भी न्यूटन में है, ये हमने निकाल दिया, 8 मीटर उसने दे रखा है ये हाइट, ठीक है। तो बच्चों थोड़ा यहाँ पे जो है ध्यान दो कि ये 3200 जो है मींस क्या हो जाएगा, जूल, ठीक है। पहले थोड़ा सा अगर ये चीजें मेंशन कर दो, वैसे मैंने यहाँ पे मास लिखा है, बस केवल जो है क्या नहीं लिखा, लिखा है, डिस्प्लेसमेंट भी लिखा है, सब कुछ लिखा है। अब देखो किसका यूज नहीं हुआ, यहाँ पे ये देखोगे कि t इक्वल टू 5 सेकंड का यूज नहीं हुआ। अगर वो जो है बॉय की पावर पूछता, ठीक है, अगर क्या पूछता, लड़के की पावर बताओ भाई क्या है, ठीक है, तो बच्चों ये W/T जो है कर लेते और तब उसको निकालते। हो सकता है कि किसी और क्वेश्चन में अगर पूछ दें तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो 5 6 जा कितना हुआ 30 बचा 2, 5 4 जा 20, देखो ठीक, तो कितनी पावर हुई भाई 640 जो है वाट पावर का है, ठीक, यानी कि उस लड़के की अगर पावर पूछता तो क्या करते हैं, वर्क डन को टाइम से डिवाइड कर देते, ये निकल आता, ठीक है। तो बच्चों अब अगला क्वेश्चन देखता हूं भाई, यार नोट करने लायक है या नहीं है, क्योंकि नोट करने में ज्यादा टाइम जो मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर ये कि मजा भी नहीं आता उसमें। हाँ बच्चों थोड़ा सा टाइम जो है कंज्यूम ज्यादा हो रहा था क्वेश्चन लिखने पे, इसलिए मैंने जो है 2 क्वेश्चन जल्दी से बोर्ड पे लिख दिए, और अब जो है इन दोनों का मजा लो कि क्या करना है इनमें, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है पहले मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख रहा था, पर चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बच्चों बुक का क्या है, अ बॉय वेइंग 350 न्यूटन रन्स अप फ्लाइट ऑफ 30 स्टेप्स, यानी कि सीढ़ियों में चढ़ रहा है, 30 स्टेप जो है चढ़े बच्चे, ईच 20 सेंटीमीटर हाई, यानी कि जो स्टेप्स हैं उसके वो कितने हैं, एक जो है स्टेप 20 सेंटीमीटर हाई है, ठीक है। तो वो चढ़ा कितना इन 1 मिनट, 1 मिनट में उसने 30 स्टेप जो है चढ़ गया। कैलकुलेट द वर्क डन एंड पावर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है जल्दी से जरा इसको क्लियर करो कि क्या हुआ, ठीक है, कि उस बॉय का जो वेट है वो कितना है, ठीक है। सॉल्यूशन में जो है आते हैं कि गिवन फॉर अ बॉय, इस बार फिर से ये बॉय वाला क्वेश्चन ले लिया मैंने, वैसे ये ले रखा था पर चलो कोई बात नहीं। तो बच्चों गिवन फॉर अ बॉय, बॉय के लिए क्या दे रखा है उसने कि इसका जो वेट है बच्चों, यानी कि वेट यहाँ पे फोर्स में काउंट कर लो, ये जो है 350 न्यूटन है, कितना है भाई 350, ठीक है। अच्छा ये जो टोटल हाइट चढ़ा बच्चों 30 स्टेप्स
और एक स्टेप की हाइट जो है 20 सेंटीमीटर है बच्चों, तो ऐसे में कितना जो है हाइट इसने जो है कवर किया, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 20 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा बेटा 600 सेंटीमीटर। अब यहाँ ध्यान रखना कि ये जो है सेंटीमीटर है, क्या है ये सेंटीमीटर है, ऊपर न्यूटन में दे रखा है, तो इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। तो बच्चों 100 से डिवाइड कर दोगे तो 100 जो है से डिवाइड करने पे ये h जो है आपका कितना 6 मीटर जो मिस हो गया, और करके लिख दिया करो। तो न्यूमेरिकल करते समय जो गलती करते हो यही करते हो कि आपको फोर्स पता है, यानी कि वेट पता है बच्चे का, साथ में आपको जो है ये कितना हाइट चढ़ा ये भी पता है, लेकिन आपने सिस्टम फॉलो नहीं किया, उसको डिवाइड नहीं किया। तो गलतियां कहां करते हो न्यूमेरिकल करते समय, इसको ध्यान रखना। अब देखो बच्चों इसका कितना वर्क हुआ, तो पहला पार्ट जो है वर्क इक्वल हो जाए फोर्स इंटू क्या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स यानी कि इसका वेट, तो बच्चों ये हो जाएगा 350 और हाइट हो गई आपकी 6, तो भाई इसको क्या कर लो मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 6 0 का 0 6 5 जो 30 हो गया, 6 3 18 और 18 और 3 कितना हो गया 21 जो है, तो 21 जूल जो है बच्चों इसने क्या किया वर्क जो मिस किया, किसने बच्चे ने जो है, या जो बॉय था उसने जो है 30 स्टेप जब वो चढ़ा तो उसने जो है इतना जूल उसको वर्क करना पड़ा। अब उसकी पावर सर, तो उसकी पावर बच्चों W अपॉन टाइम, ठीक है, यानी कि ये तो आपको वर्क आ गया ना, पावर जो है कितनी हुई, तो बच्चों पावर यहाँ पे W हमारे पास है, वर्क डन उसका इतना है, और टाइम जो है यहाँ पे, अब देखो टाइम उसने 1 मिनट, टाइम कितना दे रखा है 1 मिनट, तो बच्चों यहीं पे थोड़ा सा क्या कर लेना, इसको चेंज कर लेना, टाइम उसने जो है 1 मिनट दे रखा है, तो 1 मिनट को क्या कर लो 60 सेकंड जो लिख देना। तो यहाँ पे जब मैं 60 से जो इसको डिवाइड करूंगा तो बच्चों यहाँ पे जो है 6 3 18 और 6 5 जो है 30, तो इतना वर्ड। हाँ बच्चों इसमें जो है थोड़ा सा मेमोरी जो है में कुछ प्रॉब्लम जो में आ रही है, ठीक है, कि वो थोड़ा सा भर गया ज्यादा, तो शायद वो कट जा रहा है बीच में, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इसका। हाँ यहाँ पे जो है देखो अगला न्यूमेरिकल मैंने ले रखा है कि यहाँ पे इट टेक्स 20 सेकंड्स फॉर अ पर्सन ए, एक पर्सन बच्चों ए है जो टू क्लाइम अप स्टेयर्स, ठीक है, सीढ़ी चढ़ रहा है, कितने सेकंड में 20 सेकंड में ए पर्सन जो है स्टेयर चढ़ रहा है, ठीक। वही जो है अनदर पर्सन बी, अगला पर्सन बी है जो 15 सेकंड में उसी स्टेयर को चढ़ रहा है, तो वो पूछ रहे हैं कि इसका वर्क डन जो है दोनों के कंपेयर द वर्क डन एंड पावर्स, ठीक है, तो बच्चों पावर और वर्क डन को जो है कंपेयर करना है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा जो है इस बात को बता दूं कि बच्चों यहाँ पे जैसे जो है क्या करोगे, थोड़ा सा इसको क्लियर करना कि जैसे यहाँ पे पावर जो है लिखा और इधर जो है वर्क लिखा, इनमें डिफरेंस, एक तो डेफिनेशन हो गई भाई, एक तो क्या हो जाएगा डेफिनेशन हो जाएगी कि पावर होता है रेट ऑफ क्या टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, और वर्क डन होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, ठीक है, क्या जो वर्क डन है वो क्या है कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ बॉडी गेट्स डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। सेकंड डिफरेंस जब ये लिखोगे तो बच्चों इनके यूनिट्स लिख देना, और थर्ड जो ये लिख दो कि टाइम, ये पावर जो है वो टाइम पे डिपेंड करता है और वर्क डन जो है टाइम से इंडिपेंडेंट जिमिस होता है, ठीक। तो बच्चों यहाँ पे जो है क्लियर हो गया कि अगर मैं वर्क निकालता हूं, ठीक है, क्योंकि स्टेयरकेस दोनों के लिए सेम है, तो एक के लिए W1 ले लो, एक के लिए W2 ले लो, तो क्योंकि टाइम से इंडिपेंडेंट है, दोनों के दोनों सीढ़ी चढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक उतनी ही चढ़ रहे हैं, इसलिए बच्चों इन दोनों का रेशो जो है 1:1 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि W1 रेशो जो है W2 जो आएगा 1:1 आएगा। क्यों भाई, क्योंकि दोनों ने जो है सेम स्टेयर, भाई इसने भी वही चढ़ा और इसने भी उसी स्टेयर को जो है चढ़ा, ठीक, डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम हुआ, ठीक है बच्चों, दोनों का जो है वेट वगैरह दे नहीं रहा है वो, तो क्लियर हुआ कि ऐसे में वर्क डन जो है, यानी कि पहले पार्ट का आंसर ये हो जाएगा कि दोनों का जो है वर्क का रेशो सेम होगा, क्योंकि दोनों सेम वर्क कर रहे हैं, सीढ़ी चढ़ने का कर रहे हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बच्चों यहाँ पावर का जो है चेंज जाएगा, तो यहाँ पे इसको जो है क्लियर करना कि P1 इजिकल टू W1 या W अपॉन T1, और P2 इजिकल टू बच्चों W अपॉन T2 जो मीन्स हो जाएगा, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो P1 अपॉन P2 जो होगा ये हो जाएगा T2 अपॉन T1, समझो कि W से W कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन तो दोनों सेम वही वर्क कर रहे हैं सीढ़ी चढ़ने का, ठीक है। तो ऐसे में पावर का रेशो जो है अब किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, टाइम पे डिपेंड करेगा। और T2 अब देखो सेकंड वाला, यानी कि जो सेकंड पर्सन है B पर्सन, उसका वो कितना टाइम ले रहा है 15 सेकंड, तो बच्चों ये जो है 15 हो जाएगा, और A पर्सन कितना ले रहा है, ये 20 सेकंड ले रहा है, तो 20 से डिवाइड कर दो, तो इसका मतलब क्या हुआ 5 3 जा और 5 4 जा, तो बच्चों यहाँ से P1 रेशो P2 जो आया वो 3:4 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि दोनों की पावर का जो रेशो होगा वो ये आ जाएगा, ठीक। साथ में मैंने डिफरेंस भी बता दी कि वर्क में और पावर में क्या डिफरेंस लिखोगे, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक में पावर की डेफिनेशन दे दो, एक में वर्क की डेफिनेशन दे दो,
ठीक है, पावर को लिख दो कि ये टाइम पे डिपेंड करता है, वर्क को लिख दो कि ये किस पे, ये टाइम से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन ये भी हो गया। उसके बाद देखो ऊपर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने ले रखा है, जो टुल्लू पंप या वाटर पंप की मैं बात कर रहा था, उसने देखो क्या दे रखा है उसमें। ठीक है, तो क्लियर करो कि उसने जो है आपको ये दे रखा है कि जो वाटर पंप है वो 50 लीटर वाटर को कहां कर रहे हैं, 25 मीटर हाइट में थ्रो कर रहा है। ठीक है, तो गिवन फॉर वाटर पंप। ठीक है बच्चों, वाटर पंप के लिए उसने क्या दिया कि इसने कितना लोड, कितना वाटर जो मिस। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो है इसको समझना है कि इसको हमने कैसे जो है चेंज करना है, एक बार उसको क्लियर करो। ठीक है, यानी कि हमारे को जो मास दे रहा है ये समझो 50 लीटर्स दे रखा है, लीटर में जो है मिस हो गया। ठीक है, क्या दे रखा है, ये लीटर्स में दे रखा है बच्चों। इसको जो है किससे मल्टीप्लाई करो, अब जरा समझना है इसको, अगर समझ जाओ ज्यादा अच्छा है। ठीक है, 50 इंटू बच्चों इसको 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर जो मीन्स क्यूब होते हैं, तो मैं इसको 1000 से क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, इसको जो है मीटर क्यूब में बदलना है, तो यहाँ पे समझ जाना, और डायरेक्ट में कर सकता था लेकिन समझने के लिए जो करा रहा हूं बच्चों, इसको मीटर क्यूब में चेंज करना है, तो इसको 10 टू द पावर क्या करो, -6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मीटर क्यूब जो मीन्स बना। यानी कि रिजल्ट हमारे पास क्या हुआ, 50 इंटू 10 टू द पावर -3 बचा। ठीक है, मीटर क्यूब। ठीक, इसको मास में चेंज करना है, तो मास में कैसे चेंज करेंगे, डेंसिटी दे रखा है, तो बच्चों यहाँ पे जो है इसको समझना, यहाँ पे जो है क्या, वैसे में अगर समझोगे तो फिलहाल मैं यहाँ पे अगर मास ना लिख करके वॉल्यूम लिखूं तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ये वॉल्यूम जो दे रखा है, डेंसिटी यहाँ दे रखी है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से जो है सो मास, तो मास जो है क्या हो जाएगा, इसको क्लियर करना जरा, तो मास जो है आपका वॉल्यूम इंटू क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा, डेंसिटी उसने आपको दे रखी है। तो बच्चों ये हो गया 50 इंटू 10 टू द पावर -3, इसको डेंसिटी यानी कि 1000 से जो है क्या कर लो, मल्टीप्लाई जो है करेंगे, तो बचेगा क्या, केवल 50 जो है मीन्स बचेगा, यानी कि 50 केजी मास हुआ किसका, ये समझो कि 50 लीटर जो वाटर था वो जो है 50 केजी की इक्वल, वो सिर्फ होता भी ये है, लेकिन रिलेशन बच्चों ये देखोगे कि 1 लीटर जो है लगभग 9 जो है 40 ग्राम के आसपास है, ऐसा कुछ 910 ग्राम के आसपास होता है, लेकिन अब वो इक्विवेलेंट हो गया समझो, यानी कि 50 लीटर को उसने जो है 50 केजी ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात पूछ रहा है बच्चों उसको समझो, उसने पूछा है कैलकुलेट द पावर। ठीक है, पावर निकालनी है, तो बच्चों पावर इज इक्वल टू जो है वर्क डन अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है, देयरफॉर P इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन बच्चों आपका फोर्स इंटू क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अपॉन दिस, और फोर्स हमें नहीं दे रखा है, हमें दे रखा है मास, और हम G ले लेंगे यहाँ पे, H कर देंगे और T से जो है डिवाइड कर देंगे, तो बच्चों मास हमारा आया 50। ठीक है, और 10 जो है उसने G की वैल्यू जो है आपको दे रखी है, देखो 10 दे रखा है, और इनटू जो है हाइट गया वो बच्चों कितना 25, तो 25 हाइट गया, और टाइम जो है कितना लिया उसने 5 सेकंड लिया, तो 5 सेकंड से जो है क्या कर दो, इसको डिवाइड मींस कर दो, 5 से इसको काटोगे तो ये कितना हुआ 10 हो गया, और पूरा मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 2500 क्या वाट। ठीक है, तो यानी कि इस पंप की जो पावर है बच्चों वो कितनी है, ये 2500 जो है वाट का है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल जो मीन्स है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है आपके लिए लिया, क्योंकि यहाँ पे मास बच्चे सीधे डायरेक्ट नहीं दिया, पहले उसने वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम भी लीटर में दे रखा है, ये अगर चेंज नहीं करोगे, इसीलिए इसकी ये 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, इतना क्लियर करना। यानी कि फिजिक्स में आपके पास जो न्यूमेरिकल आते हैं आईसीएसई बोर्ड में, वो या तो 3 मार्क्स का या तो जो है 3 और 4, तो समझो 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल आपके लिए जो यहाँ पे बन रहा है। ठीक, तो एक तो न्यूमेरिकल में और जो लिखाऊंगा। ठीक है, जल्दी से इसको इरेज करो। हाँ, तो बच्चों लास्ट जो है मैंने कहा था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो मैंने जो बताया था उससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है न्यूमेरिकल लास्ट में जो है, और कभी कभी क्या होता है ना, ये वीडियो जो हमारा जो ये मोबाइल का जो क्या है मेमोरी है ना, ये बहुत प्रॉब्लम जो मीन्स कर दे रही है। ठीक है, लेकिन आगे कोशिश जो मीन्स है कि सही जो हो। ठीक है, फिर भी जो है कैसे आपको लगा ये बताना जरूर कि वीडियो में जो है कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। ठीक है, एन ऑक्स सबको क्लियर है, ऑक्स सबको जो है पता है। ठीक है, कैन अप्लाई अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन। ठीक है, इट इज टेकिंग पार्ट इन अ कार्ट रेस। ठीक है, अरे सबको पता है ना। ठीक है, बैलगाड़ी जो मीन्स क्या है, ठीक है, कार्ट रेस का मतलब क्या हुआ, बैलगाड़ी जो है दौड़ की बात कर रहा है वो, बैलगाड़ी दौड़ में एक बैल जो है क्या कर रहा है, ये समझो पार्टिसिपेट कर रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है वो 1000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। ठीक है, एंड आगे उसने क्या लिखा है, अ कार्ट रेस एंड एबल टू पुल अ कार्ट एट अ कांस्टेंट स्पीड 30 मीटर पर सेकंड, यानी कि वो जो है इतना फोर्स लगा के, यानी कि बच्चों यहाँ पे सॉल्यूशन में जो क्लियर कर दो कि भाई जो फोर्स लगा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जरा थोड़ा सा इतना लिख देना कि गिवन फॉर ऑक्स। ठीक है,
क्या दे रखा है उसके लिए कि जो फोर्स लगा रहा है बच्चों वो जो है 1000 का जो है फोर्स लगा रहा है, 1000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, क्या खींचने के लिए, वो कार्ड को खींचने के लिए, यानी घोड़ा गाड़ी जो वो जिसको हम तांगा बोलते हैं उसको खींचने के लिए। ठीक है, किस स्पीड से खींच रहा है बच्चों, उसने दे रखा है कि 30 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से खींच रहा है। ठीक है, व्हाइल मेकिंग बेस्ट एफर्ट कैलकुलेट द पावर डेवलप। ठीक है, तो बच्चों पावर डेवलप जो है बाई ऑक्स जो है हमने निकालना है। तो क्लियर है, मैंने फॉर्मूला बताया था, याद है? ठीक है, P इक्वल टू क्या, FV, वो आपको याद होगा। ठीक है, तो बच्चों P इक्वल टू FV होता है, तो यहाँ पे जो है फोर्स आपका 1000 और ये हो गया 30, तो भाई कितना हुआ, ये हो जाएगा 30,000। ठीक है, तो 30,000 वाट लिखो या फिर जो है इसको 30 किलोवाट जो है कर दो बच्चों। ठीक है, 1000 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हुआ, 3 जीरो कट जाएंगे, तो पावर जो है डेवलप बाई ऑक्स जो है इतना हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है ये था लास्ट जो है न्यूमेरिकल बच्चों। उम्मीद है मुझे कि आपको जो है ये अच्छा जो है समझ में आएगा, और अगर अच्छा समझ में आया तो इस चैनल को जो है लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने जो है फ्रेंड से शेयर करो बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।